भाग 7 बाजी प्रभु देशपांडे 3 जुलाई 1660। अफजल खान के वध के पश्चात उसकी सेना को परास्त करके शिवाजी राजा दूसरे दिन प्रातः बीजापुर की ओर कूच कर गए। कोड़कल पट्टी को अपने कब्जे में करते हुए मिरज तक पहुंच उसकी घेराबंदी की। तभी समाचार आया कि सिद्धि जौहर स्वराज पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। सिद्धि एक अत्यंत बलशाली हबशी सेनापति था। 40,000 की विशाल फौज लेकर वो मुहिम पर निकला। सिद्धि जौहर को स्वराज की सीमा में घुसने से पहले ही सीमा पर ही रोकना जरूरी होगा। ये विचार मन में आते ही शिवाजी राजा पन्हाड़गढ़ जा पहुंचे। सिद्धि को यह बात मालूम पड़ गई और उसने पन्हाड़गढ़ की घेराबंदी की। शिवाजी राजा का मानना था कि वर्षा काल नजदीक आ रहा है, ऐसे में सिद्धि ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। लेकिन राजा की यह सोच गलत निकली और भरी बारिश में भी सिद्धि डेरा डाले बैठा रहा। घेराबंदी में कहीं किसी प्रकार की ढील नजर नहीं आ रही थी। 4 माह का समय बीत गया। किले में संग्रहित अनाज भी खत्म होने लगा था। बाहर से किसी भी तरह की मदद आने की कोई संभावना नहीं थी। तब राजा ने सोचा कि अब तो किसी भी तरह यहां से निकलना ही होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। योजना ऐसी थी, पहाड़ी के बीच बने संकरे मार्ग से विशालगढ़ पहुंचा जाए। विशालगढ़ वहां से 80 कोस दूर था। मार्ग भी अत्यंत दुर्गम, पत्थरों और खाइयों से भरा। घनघोर बरसात और अंधेरी रात, खूब अंधेरे में चलना भी अत्यंत कठिन कार्य है। परंतु इसके अलावा और उपाय भी नहीं था। सिद्धि को संदेश भेजा गया कि शिवाजी राजा संधि करने आ रहे हैं। इस वार्ता से सिद्धि थोड़ा गाफिल हुआ। गढ़ पर केवल 1500 सैनिक थे। ऐसे में सिद्धि से लड़ना भी संभव नहीं था। उधर नेताजी पालकर ने घेराबंदी तोड़कर पन्हाड़गढ़ पर पहुंचने का प्रयास किया, पर वो असफल हुए और उन्हें काफी बड़ी हानि उठानी पड़ी। शिवाजी का एक सैनिक शिवा नाई काशिद हूबहू शिवाजी की तरह दिखता था। लोग उसे प्रति शिवाजी के नाम से ही पुकारते थे। राजा ने शिवा से पूछा, क्या तुम असली शिवाजी के रूप में सिद्धि से मिलने जाओगे? शिवा का जवाब था, महाराज, मुझे एक क्षण भी शिवाजी के रूप में जीने की संधि मिलती है तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। और यहाँ तो मुझे प्रत्यक्ष शिवाजी बनकर दुश्मन के सामने जाना है, और वो भी स्वराज के रक्षण की खातिर। इससे बड़ा स्वर्णिम क्षण मेरी जिंदगी में और कोई नहीं होगा। पन्हाड़गढ़ से 2 पालकियां निकली। एक में शिवा काशिद शिवाजी का भेष धारण कर बैठा हुआ था। साथ में स्वराज का ध्वज लिए हुए सैनिक चल रहे थे। ये पालकी सिद्धि के डेरे की तरफ बढ़ रही थी। सिद्धि मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था कि 4 माह की कड़ी मेहनत सफलता में परिवर्तित हो रही थी। उसके सैनिक भी प्रसन्न थे और विजय उत्सव की आस लगाने लगे। इससे घेरा शिथिल हो गया। दूसरी पालकी में शिवाजी साधारण वस्त्र धारण कर बैठे। उनके साथ 600 सैनिक चल रहे थे। ये पालकी विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ी। इस टुकड़ी के साथ शिवाजी के सिपासलार बाजी प्रभु देशपांडे तथा उनके भाई बजाजी प्रभु देशपांडे अगुवाई कर रहे थे। अंधेरी रात में मूसलधार बारिश के कारण चलना भी दूभर हो रहा था, पर सभी पूरे दमखम के साथ अपने प्राणों से प्रिय राजा को लेकर स्वराज की रक्षा करने के उद्देश्य से दौड़ लगा रहे थे। विशालगढ़ की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इतने में जंगल में हुई हलचल से सिद्धि के सैनिकों को कुछ शंका हुई और वो सिद्धि को बताने के लिए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ शिवा काशिद की पालकी सिद्धि के डेरे में पहुंची और सिद्धि शिवाजी से संधि की शर्तों पर चर्चा करने लगा। चर्चा के दौरान कुछ शंका होने से सिद्धि ने सख्ती बरती। तब मालूम हुआ कि ये असली शिवाजी नहीं है। उसी समय उसे खबर मिली कि असली शिवाजी भाग गया और वो विशालगढ़ की तरफ जा रहा है। सिद्धि ने अपने पुत्र के साथ 2500 सैनिक शिवाजी को पकड़ने के लिए रवाना किए। इधर शिवाजी के सैनिक खोड़खिंड के मार्ग से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। ये खिंड इतनी संकरी थी, एक घोड़ा भी बड़ी मुश्किल से निकल सके। उसी समय खबर मिली कि शिवाजी की योजना सिद्धि को मालूम हो चुकी और बड़ी संख्या में सिद्धि के सैनिक महाराज का पीछा करने के लिए निकल पड़े हैं। बाजी प्रभु देशपांडे ने राजा से कहा वो आधे सैनिक साथ लेकर विशालगढ़ की तरफ कूच करें। शेष सैनिकों के साथ बाजी घोड़खिंड पर रुकेंगे और सिद्धि की सेना का सामना करेंगे। विशालगढ़ पहुंचने पर इशारे के लिए 3 बार तोप दागे। तब तक सिद्धि के एक भी सैनिक को एक कदम भी यहां से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। बाजी के इस निवेदन पर शिवाजी विचार करने लगे। तब बाजी बोल उठे, बाजी प्रभु देशपांडे, राजा घड़ी ये संकट की, देर जरा ना करने की। खोड़खिंड ये सह्याद्री की,
राह एक ही जाने की, दुश्मन के लिए यहाँ रुकूंगा, पूरे दम से जंग लड़ूंगा। विशालगढ़ की तोप सुने तक राह रोकूंगा इस खिंडी की, चिंता मन में जरा भी ना रहे, बाजी जीवित रहे ना रहे। लगाऊंगा बाजी में प्राणों की, लाज रखूंगा हिंदवी राज की। सुरक्षित रहे राजे शिवाजी, रहेगा शाश्वत हिंदू राज्य भी। पैदा होंगे अनेक बाजी, पर युग में अवतरे एक शिवाजी। केवल 300 मामले लेकर बाजी 2500 की सेना से 12 घंटे तक लड़ते रहे। राजे अभी तक क्यों ना पहुंचे, अनेक यहां दुश्मन काटे। घट रही शक्ति इन बाहू की, राह देखता तोप ध्वनि की। तोप धमाका, ध्वनि आई, मधुर ध्वनि तोप की आई। शिव राजा के खुशहाली की, बाजी के बाजी विजय की। प्रणाम मेरा शिवराया को, आप सुरक्षित विशालगढ़ को। बेला आई विदाई की, शीशी अर्पण करने की। वार्ता मालूम पड़ने पर शिवाजी राजा के उद्गार थे, बाजी तुमने ये क्या किया, मेरे खातिर प्राण गवाया, पर आन रखी स्वराज की, भूमि पावन घोड़खिंड की।